बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका का यहाँ पर चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने किया था, पाठ था हम लोग का नीति नवनीतम। उसके बाद हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले एकादशः पाठ, ये सिलेबस से हटा दिया गया है इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं किया था। और कह रक्षति कह रक्षिता द्वादशः पाठ भी नहीं किए। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि त्रयोदशः पाठ। तो इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक हम लोगों ने पूरा किया था और उसके बाद 8 नंबर लिखा है, लेकिन वहाँ पे 6 नंबर होना चाहिए और ये हम लोगों ने नहीं किया था। अब हम लोग चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट का करेंगे पहले प्रश्न से, जिसमें कि दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। तो सभी बच्चे इसे जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकाल लेंगे, चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट। और इसमें सबसे पहला प्रश्न देखेंगे पेज नंबर 56 पर। तो इसमें कई प्रश्न दिए हुए हैं, पूर्णवाक्य उत्तरत है और पदानि पृथक कृत्वा लिखत है और समुचित विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यत और निर्देशानुसार धातु रूपाणाम परिचयम लिखत। तो ये जो है कुछ प्रश्न हैं और अंत में यहाँ पे जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखो। और 7वां प्रश्न है समस्त पदों का। तो समास और ये प्रकृति वाला प्रत्यय हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सभी प्रश्नों को यहाँ पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो इसमें जो है सबसे पहला क जो पूछा गया है वह है पाठे कस्य ज्योतिर्वेदः वर्णनम अस्ति। पाठे, पाठ में, अधिकरण कारक है ये सप्तमी विभक्ति। पाठे, पाठ में, कस्य किसके, ज्योतिर्वेदः, ज्योतिर्वेद यानी ज्ञानी होने का, वर्णनम अस्ति वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में जैसा कि नाम है पाठ का आर्यभट्ट और ये चतुर्दशः पाठ है, तो इसमें जो है किस ज्योतिर्वेद का वर्णन किया गया है, विद्वान का। तो यहाँ पे आर्यभट्ट से पहला विकल्प दिया हुआ है और दूसरा विकल्प दिया हुआ है भास्करस्य और तीसरा दिया है वराह मिहिरस्य। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला वाला जो विकल्प है आर्यभट्ट से, ये उचित विकल्प है। तो पहले के क में हम लोग आर्यभट्ट से इस विकल्प को, पहले विकल्प को चुनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 1 का क। तो इसमें पहला विकल्प रहेगा आर्यभट्टस्य। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर्यभट्टस्य। और अब है यहाँ ख है और ख में जो है प्रश्न पूछा गया है कि कुत्र उपविष्टः मानवः, कहाँ पर बैठे हुए मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे नद्याम, नदी में, नौकायाम, नौका पर, गतिशीलायाम नौकायाम। तो नाव तो है लेकिन वो कैसी नाव पर बैठे हुए व्यक्ति अपने आप को स्थिर अनुभव करते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प गतिशीलायाम नौकायाम, अर्थात चलती हुई नाव में। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हम लोग लिखेंगे ख का। तो ख का जो है वो तीसरा विकल्प सही है, गतिशीलायाम। यहाँ पे गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में, नौकायाम, गतिशीलायाम नौकायाम। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीसरा विकल्प हम लोगों ने चुना प्रश्न पहले के ख का। और अब हम लोग ग का उत्तर चुनेंगे। और ग में जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि आर्यभट्टस्य कर्म भूमि कुत्र आसीत। आर्यभट्टस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, आर्यभट्ट की कर्म भूमि,
कर्मभूमि यानी कि जहाँ पर रहकर उन्होंने कार्य किया। तो उनकी कर्मभूमि कुत्र आसीत, कुत्र मतलब कहाँ, आसीत मतलब थी। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया है कुसुमपुरे। तो हम लोग पाठ के आधार पे जो वहाँ पे कहा गया है, दूसरा विकल्प है यहाँ पे पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे। और यहाँ पे गंगा तीरे जो है, गंगा तीरे यहाँ पे तीसरा विकल्प दिया हुआ है। तो पहला और तीसरा दोनों ही इसका उचित विकल्प नहीं है और इसका सही विकल्प है पाटलिपुत्रे। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है पाटलिपुत्रे। तो पाटलिपुत्रे जो है ये पाटलिपुत्र में इनकी कर्मभूमि थी और वहीं पे इनका जो है वो वेधशाला भी थी वहीं पे पास में। तो अब हम लोग घ का उत्तर देखेंगे। गणित ज्योतिषे, गणित ज्योतिष में कासाम आकलनम महत्वम आदधाति, किसका आकलन महत्व रखता है गणित में? तो पहला संख्या नाम, दूसरा गणना नाम, तीसरा कलना नाम। तो यहाँ पे पहला विकल्प जो है वो संख्या नाम, संख्याओं का जो है वो गणित ज्योतिष में जो है महत्व होता है। तो यहाँ पे संख्या नाम, तो इसमें हम लोग पहला विकल्प लेंगे संख्या नाम, संख्या नाम। और अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्रहणे, ग्रहणे यानी ग्रहण में कानि त्रीणि, कानि त्रीणि मतलब कौन से तीन नक्षत्राणि, नक्षत्र कारणानि भवन्ति, कारण होते हैं, यानी कौन से तीन नक्षत्र जो है वो ग्रहण लगने के कारण होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है सूर्य, सूर्य, दूसरा दिया है चंद्र, चंद्रमा, और तीसरा दिया है सूर्य चंद्र पृथ्वी इति। तो तीनों के ही कारण यहाँ पे त्रीणि का प्रयोग किया गया है। कानि त्रीणि, कौन से तीन? तो यहाँ पे तीन जो है, तीन पद आए हैं तीसरे वाले में। जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, विकल्प दिया है तीसरा, और उसमें लिखा है सूर्य चंद्र पृथ्वी इति। तो ये तीनों ही कारण होते हैं ग्रहण में, इसलिए हम लोग इसका जो है विकल्प चुनेंगे तीसरा, सूर्य चंद्र पृथ्वी। तो तीसरा विकल्प इसका चुनेंगे, सूर्य चंद्र और पृथ्वी इति। तो ये जो है ये सही विकल्प है। तो इस प्रकार ये तीनों ही ग्रहण के कारण होते हैं। और अब यहाँ पे च में प्रश्न पूछा गया है कि नूतन विचारणाम, नूतन विचारणाम स्वीकारे। नूतन का मतलब होता है नए, विचारणाम यानी विचारों को, स्वीकारे स्वीकार करने में, के काठिन्यम अनुभवन्ति, कौन कठिनता, कठिनाई, अनुभवन्ति मतलब अनुभव करते हैं, किसको कठिनाई होती है। तो यहाँ पे शिक्षिताः जनाः, पहला विकल्प दिया है शिक्षिताः जनाः, और दूसरा दिया है अशिक्षिताः जनाः, और तीसरा दिया है यहाँ पर सामान्य जनाः, सामान्य लोग। तो इस तरह से यहाँ पर अशिक्षित जन की जगह पे सामान्य जनाः, साधारण लोग किसी भी चीज़ पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प है सामान्य जनाः, सामान्य जनाः, साधारण लोग। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रश्न के इन 5-6 जो क ख ग घ अंग और च दिया हुआ है, इसका हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर चुना। और अब जो यहाँ पे अगला दिया हुआ है प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो इसमें जो है सांप्रतम कह सिद्धांत सुस्थापित, पहला पूर्ण वाक्येन उत्तरत का है सांप्रतम कह सिद्धांत सुस्थापित। आज कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है? तो यहाँ पे लिखना है कि सूर्यो अचल पृथ्वी च चला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सूर्यो, उत्तर 2। इसमें कई प्रश्न हैं तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे और दूसरे प्रश्न में लिखा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो लिखा है वह है सांप्रतम कः सिद्धांतः सुस्थापितः। तो इसका उत्तर यहाँ पर कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है? सांप्रतम मतलब अब, तो इसमें सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, ये हम लोग को उत्तर में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर दो। उत्तर दो का क हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सूर्यो अचलः, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, पृथ्वी च चला, या स्वकीय, स्वकीय मतलब अपने, स्वकीय अक्षे, स्वकीय अक्षे, स्वकीय अक्षे घूर्णति, घूर्णति मतलब घूमती है, घूर्णति, स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम, घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितम, सुस्थापितम सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, सिद्धांत। यहाँ पे सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, सुस्थापितः सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित है। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि आर्यभटेन का रूढ़ि प्रत्यादृष्टा। आर्यभटेन, आर्यभट्ट कौन सी रूढ़ि प्रत्यादिष्टा, तो उनके द्वारा जो है वो बदली गई। इसमें जो है पृथ्वी स्थिरा वर्तते, ये जो है पृथ्वी स्थिरा वर्तते, स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, ये सिद्धांत जो है उनके द्वारा जो देखा गया। इति परंपरया, इति परंपरया, इति परंपरया प्रचलिता, ये प्रचलित रूढ़ी थी, रूढ़ी, प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलिता रूढ़ी, रूढ़ी हो जाएगा यहाँ पे, प्रचलिता रूढ़ी आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा, आर्यभट्ट के द्वारा देखा गया, आर्यभटेन प्रत्यादृष्टा, प्रत्यादिष्टा। और अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरे यहाँ पे ग में पूछा गया है कि कुत्र स्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। कहाँ पर स्थित मानव, कहाँ पर स्थित मानव बैठा हुआ, इस यहाँ पे स्थितः का अर्थ है बैठे होने से और रहने से, कि कहाँ पे जो मनुष्य है वो पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। तो गतिशीलायाम नौकायाम, अभी पहले भी विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये आया था। तो गतिशीलायाम, यहाँ पे गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशीलायाम नौकायाम, नौकायाम स्थितः, स्थितः मानवः, मानवः नौकाम पृथ्वीं
यहाँ पे प्रश्न से शुरू करना है। पृथ्वीम स्थिराम, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, अनुभव करता है, वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, पृथ्वी की गतिशीलता का पता नहीं चलता। और अब है घ, इसमें पूछा गया है कि चंद्र ग्रहणम कदा भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहणम यदा पृथिव्या छायापातेन, यदा पृथिव्याः छायापातेन, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अवरुध्यते। तदा, यहाँ पे पूछा है चंद्र ग्रहणम भवति, भवति मतलब होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये घ का उत्तर बताया गया। अब है सूर्य ग्रहणम कदा दृश्यते। यहाँ पे जो अंग वाला प्रश्न दिया है उसमें पूछा है कि सूर्य ग्रहणम कदा दृश्यते, ये कब होता है। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो यहाँ पर यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य, समागतस्य मतलब आए हुए, समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से, छायापातेन संयोगाद ग्रहणम भवति, संयोगाद ग्रहणम भवति, संयोग से ग्रहण होता है। और अब यहाँ पे दिया हुआ है आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, यहाँ पे 6 वाला प्रश्न है। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः कुत्र समादरः प्रकटितः, कुत्र मतलब कहाँ पर, समादरः आदर प्रकट करते हैं। तो आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, यहाँ पे आर्यभट्ट को जो आदर और सम्मान उनको बाद में मिला, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनका भी आदर किया और उनके सिद्धांतों का भी आदर किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य तस्य च सिद्धान्ते और उनके सिद्धांतों का जो है वो समादरः प्रकटितः, समादरः प्रकटितः, आर्यभट्ट का और उनके सिद्धांतों का जो है समादरः प्रकटितः आदर प्रकट किया। तो ये था हम लोग का प्रश्न 2 का पूरा 6 प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे और तीसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि पदानि पृथक कृत्वा लिखत, पदों को पृथक करना मतलब अलग करना, करके लिखो, पदों को अलग करके लिखो। तो इसमें जो है दिया हुआ है पहला क अवबोध्यम अस्ति, अवबोध्यम अस्ति यहाँ पे लिखा है, मस्ती यहाँ लिखा है, अवबोध्यम अस्ति। तो उसमें अवबोध्यम
म अलग हो जाएगा और उसका अ जो है अस्ति बन जाएगा और ये दोनों ही सार्थक पद बन जाएंगे। जब भी हम शब्दों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो उसमें सार्थक पदों को अलग किया जाता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये सभी बच्चे इसको लिख लेंगे और अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में पहला हम लोग लिखेंगे अवबोध्यम अस्ति को, उसमें से दोनों पदों को अलग किया जाएगा और वो दोनों ही पद सार्थक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न 3 का लिखते हैं, उत्तर 3 और यहाँ पे क, और पहला यहाँ पे दिया है अवबोध्यम अस्ति। तो यहाँ पे अवबोध्यम और दूसरा पद हो जाएगा अस्ति। और ख में जो है करना है, ख में दिया है पाटली पुत्रमेव, पुत्रमेव हो गया है, पुत्रम एव, तो पाटली पुत्रम ये नाम है, पाटली पुत्रम और एव, इसमें म और अ मिलकर म बन गया है, अवबोध्यम अस्ति। यहाँ पे पाटली पुत्रम म और ए मिलकर मेव बन गया है, पाटली पुत्रमेव। और अब यहाँ पे ग वाला हम लोग करेंगे और ग में यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिराम अनुभवति, स्थिराम अनुभवति, तो म में से अ अलग करेंगे और म में हलंत लगाएंगे, स्थिराम, स्थिराम अनुभवति, तो ये पद बन जाएगा स्थिराम अनुभवति। अब है घ आकलनमाधृत्य, आकलनमाधृत्य, तो इसमें आकलनम, आकलनम पद अलग हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आधृत्य मतलब आधार पर, आकलनम आधृत्य, तो ये पद बन जाएगा आकलनम आधृत्य। और अब है अंग लब्धवान नीति, लब्धवान इति, यहाँ पे बनेगा पद लब्धवान, इसको अलग करेंगे और इति, और न ई में जोड़कर लब्धवान नीति बन गया है और अलग करने पर लब्धवान और इति बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीसरे प्रश्न के पदों को अलग करके लिखा। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न जो है इसमें कहा गया है कि समुचित विभक्तिम प्रयुज्य, समुचित, समुचित मतलब जो सही है, जो उचित है, विभक्तिम विभक्ति को प्रयुज्य प्रयोग करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में पद दिया हुआ है अस्त, पहले में क में अस्त दिया है तो उसमें विभक्ति लगाना है, वो मूल शब्द है और इसमें विभक्ति लगाकर यहाँ पर वाक्य पूरा करना है। तो इसमें जो है सूर्य पश्चिम दिशायाम, क में जो लिखा हुआ है उसमें है सूर्य पश्चिम दिशायाम, सूर्य पश्चिम दिशा में गच्छति जाता है। अस्त लिखा है तो अस्त है तो इसमें अस्त हो जाता है, यहाँ पे अस्तम हो जाएगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा अस्तम। तो यहाँ हम लोग उत्तर 4 में 4 के क में जो भरेंगे वो हो जाएगा अस्तम, अस्तम गच्छति। और अब है ख वाला। ख वाले में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रचलिता रूढ़ि, जो रूढ़ि प्रचलित है यानी कि जो परंपरा से चली आ रही है, जो पहले से चली आ रही है, तो वो रूढ़ि जो है प्रत्यादिष्टा जो देखी गई वहाँ पे, तो वहाँ पे तत् पुल्लिंग का तत् का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो तत् से जो है यहाँ पे पुल्लिंग में रूप बनेगा तेन, अर्थात उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ख में जो है वो तेन का प्रयोग होगा, तत् का जो है रूप चलेगा तेन बनेगा। और ग है आर्यभट्ट से वेधशाला निकसा आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला निकल कर थी।
तो कहाँ से निकल कर थी? यहाँ पे पाटलिपुत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर्यभट्ट से वेधशाला पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र के निकषा आसीत, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र से निकल कर थी। अब है यहाँ पे घ, पृथ्वी परितः भ्रमति, पृथ्वी चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पे किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य दिया है, तो सूर्यम, तो घ में हो जाएगा सूर्यम। परितः का योग है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो सूर्यम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अब है यहाँ पे चंद्रस्य छाया पातेन, छाया पात यहाँ पे लिखा है, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो छाया पात यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे छाया पातेन, छाया पड़ने से। तो यहाँ पे हो जाएगा छाया पातेन। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को च का वाक्य देखना है कि च के वाक्य में दिए गए शब्द का कौन सा रूप आएगा। तो वैज्ञानिकैः, वैज्ञानिक, समादरः प्रकटिता, समादर प्रकट किए। तो किसके यहाँ पे तत् का पुल्लिंग का लिखना है, तो यहाँ पे तत् का पुल्लिंग का हो जाएगा तस्मिन्, तस्मिन्। और अब है यहाँ पे ज, उपविष्टः मानवः, उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे उपविष्ट बैठे हुए, तो कहाँ पर बैठे हुए, उससे पहले हम लोगों को नौका शब्द में विभक्ति लगाना है, नौकायाम, नौका में बैठे हुए। तो यहाँ पे नौकायाम हो जाएगा, नौकायाम, नौका नाव में बैठे हुए, उपविष्ट मतलब बैठे हुए, मानवः मनुष्य, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ज तक का किया, क ख ग घ अंग च छ, नहीं इसमें जो है छ वाले में आर्यभट्टः, ये इसको जो है तस्मिन के बाद जो है च के बाद छ में है आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे लिखा है, न विश्वसिति, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे, तो यहाँ पे शास्त्रे हो जाएगा, फलित ज्योतिष शास्त्रे, ये इसमें ये विभक्ति लगेगी ज्योतिष शास्त्रे। तो आर्यभट्ट जो है वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। और अब यहाँ पर ज वाला हम लोग देखेंगे, और ज में जो पद दिया हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौकाम यानी नाव को, कर्ता ने कर्म को होता है, तो यहाँ नौकाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में यहाँ पे नौकाम बना है। और मानवः प्रथमा विभक्ति एक वचन का है रूप, उपविष्टः बैठे हुए हैं, और स्थिराम अनुभवति, स्थिराम अनुभवति मतलब स्थिर अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे नौका पद दिया हुआ है, तो नौकायाम नाव में बैठे हुए, तो यहाँ पे नौकायाम हो जाएगा, नौकायाम पद का प्रयोग होगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर में ये दिए गए पदों में विभक्ति लगाकर खाली जगह में इनको भरना है। तो सभी बच्चे इसे खाली जगह में भरेंगे, और इसमें पूरा वाक्य लिखना चाहिए। जब भी प्रश्न में लिखा होता है कि समुचित विभक्तियों का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो, तो इसको यहाँ पे तो अभ्यास पुस्तिका में लिखा जा रहा है, इसलिए उसमें वाक्य पहले से लिखा हुआ है। लेकिन
जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसमें वाक्य लिखना चाहिए और खाली जगह में सही पद का प्रयोग करके उसको अंडरलाइन करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि ये उत्तर भरा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक के प्रश्नों को पूरा किया है। और 5वां प्रश्न जो है, निर्देशानुसार धातु रूपाणाम परिचयम लिखत है। निर्देश के अनुसार धातु रूपों का परिचय लिखना है। और इसको करने के लिए हम लोग इसी तरह के जो शब्दों का जिनका रूप आता है उससे बदल के इसको पहचान के लिखना चाहिए। और इसमें जो है निर्देशानुसार धातु रूपों का परिचय लिखो, ये हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से करेंगे। और आज हम लोगों ने पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरत किया था, जिसमें कि 3 विकल्प दिए गए थे, उसमें से सही विकल्प चुना गया था। और दूसरे में पूर्ण वाक्यन उत्तरत किया गया था, जिसमें कि वाक्य का प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखा गया था। तो इस तरह से। और तीसरे प्रश्न में पदों को पृथक करके लिखा गया। और इसमें जब भी हम लोग अलग करते हैं तो उसमें सार्थक पदों को अलग करना चाहिए। और जब 2 पद अलग होते हैं तो पहले पद का आखिरी जो व्यंजन होता है, वर्ण होता है, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होता है, वही दोनों जुड़कर एक शब्द बन जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अवबोध्यम में म और अ जो है ये मिलकर पूरा म बन गया है, तो यहाँ पे जो पद लिखा हुआ है अवबोध्यमस्ति लिखा है। और इसी तरह से पाटलिपुत्रम एव, ये म और ए मिलकर मेव हो गया, पाटलिपुत्र मेव। तो यहाँ पे जब हम अलग किए हैं तो पाटलिपुत्रम और एव बना है। एव का अर्थ होता है ही, और पाटलिपुत्रम ये जगह का नाम है। और इसके बाद जो है ग में यहाँ पर भी म और अ मिलकर पूरा म बन गया है। स्थिरा मनुभवती, स्थिरा मनुभवती। तो यहाँ पे ये अलग करने पर स्थिराम और अनुभवती रूप बना है। आकलनम में भी आधृत्य म और आ मिलकर माधृत्य हो गया है, आकलन माधृत्य। और जब इसे अलग करते हैं तो आकलनम आधृत्य पद बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे लब्धवान में भी न और ई मिलकर लब्धवान नीति बन गया है। और जब इसे अलग करेंगे तो लब्धवान इति पद बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को समझकर उसका विकल्प चुना, खाली जगह भरा गया, प्रश्नों का उत्तर लिखा गया, और शेष प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।